मुझे पैसे कमाने का बहुत शौक था, इसलिए मैं सारा दिन लड़का बनकर लड़कों से वो काम करवाती और पैसे कमाती। लेकिन मैंने अपना कन्वारापन अभी तक संभाल कर रखा हुआ था और दूसरा रास्ता इस्तेमाल करती थी। सब लड़कों को यही पता था कि मैं लड़का हूँ। मैं अपने चेहरे पर निकाब किया होता था, इसलिए कोई मुझे पहचान नहीं पाता था कि मैं लड़की हूँ। एक दिन एक लड़का मिला। इसने मुझे काफी सारे पैसों की ऑफर की तो मैं राजी हो गई। लेकिन मसला ये था कि एक लड़का नहीं था बल्कि वो 3 लड़के थे और सारी रात उनके कमरे में गुजारनी थी। मैंने घर में बहाना बनाया और पूरी रात उनके कमरे में गुजारने का सोच लिया। 2 लड़के तो मेरी गर्मी से फारिग हो गए, लेकिन जब तीसरे लड़के का चेहरा देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो मेरा सगा भाई था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी किसी लड़के की तरह पैसे कमाऊं और इस घर पर भाई की तरह ही राज करूं। मुझे अपने भाई की जिंदगी बहुत शाहाना लगती थी। भाई खूब तैयार होकर सुबह दफ्तर जाते और जब शाम को वापस आते तो उसके बाद सारा वक्त आराम करते। हर बात पर यही कहते कि मैं थक गया हूं और घर के किसी काम को हाथ तक ना लगाते। हम बहनें पानी भी उन्हें बैठे बैठे ही पिलाती थीं। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे भाई नौकरी नहीं कर रहे बल्कि हम पर एहसान कर रहे हों। इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि मैं कोई अच्छी नौकरी करूंगी और भाई जैसी ही जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इस ख्वाहिश की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाम को जब भाई दफ्तर से आए तो भाभी ने मेरी शिकायत की और कहने लगे कि आपकी बहन को कोई काम तो है नहीं। सारा दिन नौकरी ढूंढने के बहाने घर से बाहर रहती है और मैं अकेली घर के सारे काम करती हूँ। ये सुनकर भाई गुस्से में आ गए और कहने लगे, सकीना, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि ये नौकरी का शौक छोड़ दो। तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हें क्या लगता है बाहर निकलकर पैसा कमाना बहुत आसान है? ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भाई की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, बस आपको ही ऐसा लगता है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक दिन अब से भी ज्यादा अच्छी नौकरी करूंगी और खूब पैसा कमाकर दिखाऊंगी। भाभी गुस्से से कहने लगे, वो दिन जब आएगा तब हम भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई एतबार नहीं है, इसलिए कल से घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई ने भी उनकी हाँ में हाँ मलाई तो मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ठीक है, फिर मैं आपके घर में नहीं रह सकती। मेरी अपनी जिंदगी है, अपने उसूल हैं। बहुत जल्द मैं आपको भाई से भी ज्यादा पैसे कमा कर दिखाऊंगी। मैंने बगैर सोचे समझे गुस्से में अपना सामान बांधा तो मेरी छोटी बहन मुझे समझाने लगी, सकीना, जज्बात में आकर फैसला ना करो। भाई ठीक ही कहते हैं। हम लड़कियों के लिए बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है। इस तरह सारी नेमतों को ठोकर मार कर जाओगी तो पछताओगी। मैंने गुस्से से अपनी बहन को धक्का दिया। वो भी भाभी की तरह मुझे गलत साबित करना चाहती थी। इसकी किसी बात को खातिर में न लाते हुए मैंने सामान उठाया और घर छोड़ दिया। घर से निकलकर मुझे आगे की मंजिल समझ न आई। मैं सीधी अपनी एक दोस्त के घर चली गई। इसने मुझे इस हाल में देखा तो परेशान हो गई और कहने लगी, तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। अच्छा भला घर छोड़कर दरबदर की ठोकरें खाने के लिए निकल आई हो। मुझे इसकी बात बहुत बुरी लगी, लेकिन मुझे रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। इसने मुझे अपने एक जाने वाले के जरिए एक घर किराए पर दिलवा दिया। रहने का मसला तो हल हो गया था, अब मुझे नौकरी चाहिए थी। अगले दिन मैं सुबह से ही नौकरी की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन शाम तक मुझे कोई नौकरी ना मिल सकी। मेरे पास कोई खास तजर्बा नहीं था। डिग्री तो थी, मगर इस डिग्री की भी ज्यादा अहमियत नहीं थी। मैंने देखा था कि यहाँ अच्छी नौकरियों के लिए लड़कियों से ज्यादा लड़कों को तरजीह दी जाती है। मैंने हिम्मत न हारी और दिन इसी तरह गुजरते गए। मैं नौकरी ढूंढती रही, लेकिन 20 दिन बाद मेरे पास पैसे खत्म होने लगे। मुझे फिक्र होने लगी कि अगर नौकरी ना मिली तो घर का किराया कैसे दूंगी। मैं खाली हाथ वापस घर नहीं जाना चाहती थी। जिस अक्ल से घर से निकली थी इसे बरकरार रखना था। तब मैंने फैसला किया कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का बनकर काम करूंगी। अगले दिन जब मैं घर से बाहर निकली तो मैंने जानबूझकर लड़कों जैसा हुलिया बना लिया। मेरा कद लंबा था और चेहरे के नक्श भी कुछ सख्त थे, इसलिए लड़का बनना ज्यादा मुश्किल न था। मैंने मास्क भी लगा लिया ताकि कोई पहचान न सके। लेकिन मसला फिर भी वही था, तजर्बा नहीं था।
एक दिन मैं बस स्टैंड पर बैठी परेशान थी कि एक बड़ी सी काली गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो अंदर एक खूबसूरत जवान लड़का बैठा था। इसने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं घबरा गई क्योंकि इर्द गिर्द ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन इसने दोबारा इशारा किया तो मैं मजबूरना इसके पास गई। इसने एक पत्ता बताया और पूछा कि ये घर कहाँ है। मैंने कहा कि मैं यहाँ नया हूँ, मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम शाहान है। मैंने भी बगैर सोचे अपना नाम इमरान बता दिया। ये हमारी पहली सरसरी मुलाकात थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं अपने घर पहुंची तो वही गाड़ी मेरे बराबर वाले घर के सामने खड़ी थी। वो लड़का बाहर आया और मुझे देखकर हैरान हुआ। फिर मेरे पास आकर कहने लगा, मैं तो यही पत्ता पूछ रहा था, आपने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा कि मुझे भी मालूम नहीं था कि यही घर है। जाते जाते इसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा, कभी कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना। मुझे वो लड़का अच्छा लगा। इसकी दौलत देखकर मैंने सोचा कि शायद वो मुझे कोई नौकरी दिलवा दे। कुछ दिन बाद इसने मुझे बताया कि वो एक खतरनाक काम करता है, लड़कियों को अगवा करने का काम, और उसके बदले इसे लाखों रुपए मिलते हैं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे एहसास हुआ कि मैं अनजाने में एक बहुत बड़े मुजरिम से दोस्ती कर बैठी हूँ। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं इससे दोबारा नहीं मिलूंगी।